बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेखक विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित एकांकी ऐसे ऐसे पाठ संख्या 8। इस एकांकी में पात्र है मोहन, एक विद्यार्थी है। दीनानाथ जी मोहन के पड़ोसी हैं और मोहन की माँ, मोहन के पिताजी, मोहन के मास्टर जी और एक वैद्य जी है और डॉक्टर साहब और एक पड़ोसी। ये हमारे एकांकी यानी इस नाटक के पात्र हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और बच्चों, आप उन दिनों को याद कीजिए जब आप विद्यालय आते थे और टीचर के होमवर्क के बारे में पूछने पर आपके द्वारा तरह तरह के बहाने बनाए जाते थे और आपके बहाने इतने सटीक होते थे कि आपके मम्मी पापा तक आपकी बातों को हकीकत में मान लेते हैं। लेकिन याद है, आपके इन बहानों को कौन नहीं मानता है? वह है आपके अध्यापक यानी टीचर। तो आज हम ऐसे ही एक बहानेबाज बच्चे के काम नहीं करने के बहाने से जो उत्पन्न परिस्थिति है उसको इस एक एकांकी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बहाने तो हम जल्दबाजी में बना लेते हैं, लेकिन उन बहानों से कभी कभी विपरीत परिस्थितियां बन जाती है कि आपकी गलती तो पकड़ में आ जाती है और फिर उन गलतियों से जो स्थिति उत्पन्न होती है वो कितनी हास्यास्पद हो जाती है यानी मज़ेदार बन जाती है। उसको हम आज इस नाटक में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, प्रमुख पात्रों का परिचय दिया गया है जो हम पहले ले चुके हैं। और अब ये जो एक नाटक का स्टेज बना हुआ है, इस नाटक का जो दृश्य दिख रहा है स्टेज के ऊपर वो क्या है कि सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है, डाइनिंग हॉल का दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में किताबें रखी हुई है, रेडियो सेट भी रखा हुआ है, छोटे छोटे 2 तख्त रखे हुए हैं यानी यहाँ दीवान सेट रखे हुए हैं, उस पर गलीचे बिछे हुए हैं, बीच में कुर्सियाँ हैं, छोटी सी मेज है, एक फ़ोन भी रखा हुआ है। और वहाँ पर्दा उठाने पर हमें वहाँ एक छोटा बच्चा है मोहन, वो एक तख्त पर लेटा हुआ है और उसकी आयु 8-9 साल के करीब है। वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है और इस समय वह बड़ा बेचैन हो रहा है। बार बार वह पेट को पकड़ता है और उसके मम्मी पापा दोनों वहीं पास में बैठे हुए हैं। तभी मम्मी अपने बच्चे को कहती है पुचकार कर यानी प्यार से, ना ना मेरे बच्चे ऐसा मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर बोतल पेट पे रखती है और फिर मैं मोहन की ओर मुड़ती है और फिर कहती है, तूने कुछ अनशन तो नहीं खा लिया? अनशन यानी कुछ इधर उधर की बेकार सी चीज़ें। पिताजी कहते हैं, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे ये तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिरता रहा था। अड्डे पर फिर अचानक आकर बोला, पापा मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़बड़ होती है तो बोला नहीं जाता। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया, नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला, नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रटता रहा, कुछ ऐसे ऐसे। यानी पिताजी ने कहा कि जब ये मेरे साथ चल रहा था तो अपने पेट दर्द का अचानक बोलता है तो मैंने इसे तरह तरह से पूछा, लेकिन इसने मुझे कोई सही जवाब नहीं दिया। फिर माँ बीच में हंसी की हंसी और दुख का दुख। ये ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह देखो कितना उतर गया है, हवाइयाँ भी उड़ रही है। माँ ने ऐसा कहा। पिताजी, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया है, खड़ा भी नहीं रहा गया, बस मैं भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। यानी पिताजी अपना दर्द बता रहे हैं और माँ अपनी चिंता व्यक्त कर रही है। फिर मोहन बोलता है जोर से कराह कर, माँ ओ माँ। माँ भाग कर आती, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, मैं ऐसे नहीं करते। अजी जरा देखना, डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया? इससे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यानी माँ यहाँ बेचैन हो गई है और बच्चे की बीमारी को ज़्यादा भयंकर मानकर डॉक्टर की जल्द आने के लिए बोलती है। ये ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है।
लौट रहा है यानी बार बार करवटें बदल रहा है। जरा भी इसको कल नहीं पड़ रही है। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते तो ठीक हो जाता। यानी जो घरेलू इलाज होते हैं वो सारा अपने बच्चे को माँ दे चुकी है, लेकिन अभी भी उसके पेट के ऐसे ऐसे का दर्द ठीक नहीं हुआ है। तो माँ की बेचैनी यहाँ बढ़ गई है और वह बेचैन होकर कहती है कि देखो ज़रा डॉक्टर साहब जल्दी क्यों नहीं आए हैं। तभी फ़ोन की घंटी बजती है और मोहन के पिताजी फ़ोन उठाते हैं। ये 4332 है, यानी उसके नंबर पूछे जाते हैं। ये नंबर ही आपको याद करने हैं। मोहन के घर के ये नंबर है 4332। जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा था। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे हो रहा है। बस जी ऐसे ऐसे, बस जी ऐसे ऐसे ही कह रहा है। पता नहीं ये क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ जी, चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया है। यहाँ पर मोहन के पिताजी डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं। नाचा फिरता था। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आया, सब ठीक दिख रहा है जी, जल्दी जी आ जाइए, आपकी बड़ी कृपा होगी। और बेचैन होकर फ़ोन का चोगा रख देते हैं। चोगा का मतलब होता है रिसीवर, नीचे रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए, 5 मिनट में आते ही होंगे। ये बात मोहन के पिताजी तुरंत आकर मोहन को बताते हैं। तभी पड़ोस के लाला दीनानाथ जी का प्रवेश होता है और मोहन जोर से कराहता है। मोहन, माँ ओ माँ, उल्टी आती है। उठ कर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है, हाय हाय करने लग जाता है। यानी मोहन यहाँ पूरी की पूरी एक्टिंग कर रहा है एक बीमार बच्चे के रूप में। और माँ घबरा जाती है, पिता घबरा जाते हैं। उनकी घबराहट देखकर पड़ोसी भी डर जाते हैं, तुरंत दौड़े हुए उनके घर आते हैं। माँ जैसे ही वो उल्टी करने के लिए झुकता है, वह उसकी कमर से लाती है। क्या हो गया? दोपहर को तो भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसे पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला, हर वक्त ये तो घर को सिर पर उठाए ही रहता है। ये बात मोहन की माँ बोलती है। तभी दीनानाथ जी बोल पड़ते हैं, जो उनके पड़ोसी है। अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार, गुलजार यानी सुंदर, अपनी हरकतों से रोशन करता रहता है। इससे छेड़ो, उससे पछाड़ा, उससे मुक्का मारा, किसी को थप्पड़ मारा, यहाँ वहाँ कहीं सब जगह मोहन ही मोहन उछल कूद करता दिखाई देता है। ये कह रहे हैं हमारे दीनानाथ जी। पिताजी कहते हैं जी बड़ा ही नटखट है। तभी माँ बोल पड़ती है, पर अब तो बेचारा कैसे थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। तभी दीनानाथ जी कहते, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो बड़ा पड़ा है ये। मामूली तकलीफ होती तो कुछ समझता भी नहीं है ये, और नहीं ये कभी डरता है। मैं भी वेद जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे होंगे, ठीक कर देंगे इसे। तभी मोहन बोलता है तेजी से कराकर, अरे अरे आ। माँ घबरा जाती, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआंसा, बड़े जोर से ऐसे से होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वेद जी का प्रवेश होता है। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय श्री राम की, कहो बेटा, खेलने से जी भर गया, कोई धमा चकोड़ी करने की बच्ची नहीं है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर आकर बैठ जाते हैं। पिताजी कहते हैं, वैद्य जी शाम तक तो सब ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम से बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर देखते हैं, वात का प्रकोप है। वात का मतलब है हवा, हवा यानी पेट में गैस का होना। फिर कहता है वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है बेटा, पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोल कर। पेट साफ नहीं है, मल रुक जाता है, वायु बढ़ गई है, यानी गैस बढ़ गई है, इस कारण ये दर्द हो रहा है। क्यों बेटा? हाथ की अंगुलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते, ऐसे ऐसे होता है। वो एक तरीका बताते हैं कि पेट में ऐसे ऐसे मरोड़ उठते हैं, ऐसे ऐसे दर्द होता है। मोहन करा कर कहता है हाँ जी हाँ, जी हाँ, ऐसे ही होता है। वैद्य जी हर्ष यानी खुशी से उछल कर कहते हैं, मैंने कहा था ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो।
और मोहन की माँ से कहते हैं आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। तो गधे के सिर से सींग यहाँ एक मुहावरे के रूप में आया है, लोकोक्ति है। तो उसमें क्या कहा गया है कि गधे के सिर से सींग मतलब क्या है कि जिस प्रकार गधे के सिर पे सींग धीरे धीरे गायब हो गए, वैसे ही आपका दर्द भी धीरे धीरे यहाँ से गायब हो जाता है। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिताजी 5 रुपए का नोट निकालते हैं। पिता वैद्य जी आपकी भेंट नोट देते हुए, और वैद्य जी तुरंत ले लेते हैं। अरे मैंने कहा आप ये क्या करते हैं? नोट लेते हुए कहते हैं अरे आप ये क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर साहब प्रवेश करते हैं। डॉक्टर हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराता है, डॉक्टर पास में बैठ जाते हैं। डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता है। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराता है। माँ बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से करता है, अंगुलियां बेचता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी खराब है बच्चे की। सहसा गंभीर होकर, वो तो मैं देख रहा हूँ। चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कोलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ कांप कर, फोड़ा? जी नहीं, वह बिल्कुल भी नहीं है। मोहन से जरा मुंह फिर खोलना बेटा, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, अभी मैं दवा भेजता हूँ। पिताजी से बात करते हैं, क्यों ना आप ही चले? मेरा विचार है कि एक खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा मतलब है गैस, रुक जाती है पेट में तो फंदा डाल देती है, बस उसी के ऐठन है। डॉक्टर साहब जाते हैं। मोहन के पिताजी 10 का नोट लिए लिए पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। सेक तो दूँ डॉक्टर साहब? तभी माँ बीच में बोल पड़ती है। डॉक्टर साहब दूर से, हाँ गर्म पानी की बोतल से सेंक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है, तभी पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी रामू की काकी, कैसा कैसा क्या होगा, लोचा लोचा फिरे हैं, जाने वे ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसिन, ना जी इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना ये भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियां ने तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए। वह बात है कि खाना पीना तो रहा ही नहीं। माँ, डॉक्टर साहब कहते हैं बदहजमी है, आज तो रोटी भी उसके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओ मोहन के मास्टर जी, पुकार कर आ जाइए। मास्टर जी, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर, हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ बोलती है, खाया तो बेचारे ने कुछ भी नहीं। तो मास्टर जी, तब शायद ने खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर जी तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर साहब, माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसके ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वो बीमारी हो जाती है। यहाँ पर मास्टर जी को मोहन के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि मास्टर जी बहुत सारे बच्चों के साथ रहते हैं, तो टीचर को बच्चों की हर हरकतें पता है कि बच्चे कब कौन सा बहाना बना लेते हैं। माता पिता को तो उल्लू बना सकते हैं, लेकिन टीचर यानी अध्यापक यानी मास्टर जी को कोई उल्लू बना नहीं सकता है। तो यहाँ पर मास्टर जी ने तुरंत मोहन की बीमारी को पकड़ लिया है, इसलिए कहते हैं जी अक्सर मोहन जैसे लड़कों को ये बीमारी हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है ये? मास्टर जी कहते हैं, अभी बताता हूँ। फिर मोहन से पूछते हैं, अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल तुम स्कूल मत आना, पर एक बात है, वो सच्ची बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया ना? लेकिन मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर,
हाँ बोलो बेटा। मोहन फिर कुछ देर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिला देता है। यानी अब डरता हुआ मोहन चुप रहता है, लेकिन बार बार पूछने पर वो इनकार में यानी मना कर देता है कि मैंने होमवर्क नहीं किया है। मोहन जी सब नहीं हुआ मास्टर। शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी मास्टर तो ये बात है, ऐसे ऐसे काम नहीं करने का डर है। यानी यहाँ सबको पता चल जाता है कि हमारे जो मोहन हैं उनको कौन सी बीमारी है। उनको बीमारी है काम नहीं करने के डर की। माँ चौंक जाती है, क्या? और मोहन सहसा अपना मुंह छुपा लेता है, क्योंकि यहाँ मोहन साहब की चोरी पकड़ी गई है। फिर मास्टर जी हंसते हैं, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर तो मौज मस्ती की, क्योंकि मास्टर जी हंसते हैं और बोलते हैं, माता जी मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया है, आज ख्याल आया है, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे? अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें अपना काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है, क्योंकि अब उसकी चोरी जो पकड़ी गई थी सबको उसने उल्लू बना दिया, लेकिन अपने मास्टर जी को वो उल्लू नहीं बना पाता है, इसलिए अपना मुंह छिपा लेता है। और मास्टर जी ने उसकी चोरी तुरंत पकड़ ली। फिर बोलते हैं, अब उठकर सवाल शुरू कर दीजिए, उठिए खाना मिलेगा। फिर मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। ठगी सी का मतलब है एक जगह खड़ी होकर देखती है। दूसरी ओर से पिताजी और दीनानाथ जी दवाई लेकर कक्ष में प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। तो पेट में दाढ़ी भी एक मुहावरा है, और ये मुहावरे का अर्थ है कि आपके मन में बहुत बड़ी बात जब छुपाते हो तो वह मुहावरे में कही जाती है आपके पेट में दाढ़ी होना। हमारी तो जान ही निकल गई और 15-20 रुपए भी खर्च हो गए। सो अलग से पिता से, देखो जी आपने। पिता भी चकित होकर, क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता? ये ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम नहीं करने का डर है। पिताजी, हैं? दवा की शीशी हाथ से छूट जाती है, फर्श पे गिर पड़ती है, और एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर सभी साथ में मिलकर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ जी, वाह मोहन वाह। पिताजी, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। और खूब छकाने का मतलब क्या है? खूब परेशान किया, ये भी मुहावरा है। और इसी के साथ अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है। अट्टहास का मतलब है जोर से हंसना। इसी के साथ वहाँ पर्दा गिर जाता है और मोहन की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। तो बच्चों, आपको ये एकांकी कैसी लगी? आपको पढ़ना है, दोबारा समझना भी है और इसको जानना भी है।